माननीय उत्तराखंड हाईकोर्ट एवं माननीय जिला न्यायाधीश महोदय के अधीक्षण में दिनांक 13/9/2025 को तहसील धारचूला में राष्ट्रीय लोक अदालत की पीठ गठित की गई, जिसकी अध्यक्षता सिविल जज धारचूला श्री नवीन राणा द्वारा की गई है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में 191 दीवानी तथा आपराधिक मामलों का निस्तारण किया गया। वादकारियों के बीच 49,37,881 रुपया सेटलमेंट के तहत जमा हुआ, जिसमें से 2,38,000 रुपये राजकोष में जमा कराए गए। लोक अदालत में सदस्य श्री अजीत सिंह ग्वाल, अधिवक्ता LD भट्ट, जगदीश सिंह तेतियाल, रीडर दान सिंह, कोर्ट स्टाफ नवीन कुमार, कांस्टेबल भानु मेहरा के अलावा अन्य वादकारी भी उपस्थित रहे। खेल प्रतियोगिता न्याय पंचायत गुंजी के तत्वाधान में जवाहर सिंह नबियाल स्पोर्ट्स स्टेडियम धारचूला में आयोजित की गई। आयोजककर्ता में संयोजक श्री किशन नबियाल की अध्यक्षता में मिनी क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि श्रीमती सावित्री कुटियाल और विशेष अतिथि श्रीमती घनेश्वरी खुन्नू की उपस्थिति में मार्च पास्ट के साथ न्याय पंचायत स्तर के खेलकूद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। खेलकूद कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु अध्यापकों द्वारा विशेष सहयोग प्रदान किया गया। न्याय पंचायत स्तर में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें प्राथमिक स्तर में 20 विद्यालय एवं जूनियर स्तर में 6 विद्यालयों ने प्रतिभाग किया। अंडर 11 में 50 मीटर दौड़ बालिका वर्ग, अंडर 11 में 50 मीटर दौड़ बालक वर्ग व अन्य कार्यक्रम किए गए। मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कार वितरण भी किया गया। प्रतिभागी विद्यार्थियों को राज्य स्तर में जाने के लिए सभी अध्यापक अध्यापिकाओं व संयोजककर्ता ने शुभकामनाएं दी। प्रतियोगिता को संपन्न कराने में अध्यापक अध्यापकों का विशेष सहयोग रहा, जिसमें रजनी नपलचाल, माया फिरमाल, राम सिंह धामी, शिवदत्त जोशी, जमन सिंह, साक्षी चतुर्वेदी, दीपक चंद्र जोशी, आबा फकलियाल, त्रिलोक सिंह गरबियाल, हीरा बिष्ट, निधि वर्मा, जसोता नबियाल, फरत तबस्सुम, प्रेम सिंह दानू, महेश सिंह धामू, कुमुद शर्मा, नवीन सिंह दामू, संजला रॉय इत्यादि मौजूद थे। मैं किशन नबियाल, न्याय पंचायत समन्वय गुंजी, यहाँ पे मिनी क्रीड़ा प्रतियोगिता आयोजन किया गया है और इस प्रतियोगिता में 11वां वर्ग एवं 14वां वर्ग बालक बालिकाओं का यहाँ प्रतियोगिता संपन्न की जा रही है और इसमें एथलेटिक्स में 11वां वर्ग में 50 मीटर दौड़, 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़ और 400 मीटर दौड़ और एथलेटिक्स जूनियर स्तर, सब जूनियर स्तर में 100 मीटर दौड़, 200 मीटर, 400 मीटर और 600 मीटर दौड़। इसके अतिरिक्त बैडमिंटन प्रतियोगिता की जा रही है, खो खो प्रतियोगिता एवं कबड्डी प्रतियोगिता की जा रही है और यहाँ पे संकुल स्तर से सभी के टीचरों द्वारा सहयोग प्रदान किया गया है और इसका जो बच्चे इवेंट्स में प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे ब्लॉक स्तर में जाएंगे, ब्लॉक स्तर में जाकर वहाँ प्रतिभा करेंगे और फिर जनपद स्तर पर जाएंगे। अब की बार हमने श्री अटवाल जी ने ये निर्णय लिया, हमारे खंड शिक्षा अधिकारी जी ने, कोई जो भी बच्चा हमारे यहाँ से जनपद स्तर में जाएगा किसी से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा और हम लोग सेल्फ अपने जितने भी अध्यापक है, कर्मचारी हैं, अपने क्या कहते हैं एक सहयोग अभिभावक गरीब बच्चों के सहयोग के लिए खुद ही सेल्फ इसका बेड़ा उठा रहे हैं और विभाग द्वारा जो भी पैसा उसको भी इन्वेस्ट किया जाएगा और सेल्फ भी हम बेड़ा उठा रहे हैं और मैं इस खेल प्रतियोगिता के संपन्न होने के लिए मैं सभी टीचरों को हार्दिक बधाई देता हूँ। इसमें मुख्य भूमिका हमारे त्रिलोक सिंह गरबियाल जी दे रहे, राम सिंह यहाँ की जी है, हमारे भरत तबस्सुम मैडम है और नपलचाल मैडम है और आबा फकलियाल मैडम है। ये सारे लोग बड़े योग से यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। 18 नवंबर 2014 को पिथौरागढ़ की बेटी नन्ही कली के साथ नैनीताल जिले के काठगोदाम में विभत्स कर देने वाली घटना घटी। बेटी के साथ क्रूर हरकत करने वालों को कानून के हवाले तो जनता ने करवा दिया था, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से पॉक्सो कोर्ट में फांसी की सजा पाए अभियुक्त अख्तर अली उर्फ मकसूद को आज बरी कर दिया गया। इससे पूरे सीमांत जिले पिथौरागढ़ की जनता के भीतर आक्रोश व्याप्त है। हमारी बेटी नन्ही कली को न्याय नहीं मिला, इस तरह के नारों के साथ आज संगठनों ने प्रदर्शन किया। विभिन्न संगठनों के युवाओं ने प्रदेश सरकार की कड़ी निंदा करते हुए मौन स्वरूप विरोध जताया। यहाँ सिमलगढ़ बाजार में सीमांत यूथ मोर्चा, उत्तराखंड छात्र मोर्चा, नगर यूथ कमेटी के युवाओं ने कहा कि नन्ही कली को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने राज्य सरकार से इस मामले में ठोस कदम उठाने की अपील की है। मौन विरोध में नगर निगम पार्षद सुशील खत्री,
सीयूएम के जिला अध्यक्ष जनार्दन पंत, उत्तराखंड छात्र मोर्चा के संयोजक योगेश खरक्वाल, नगर यूथ कमेटी के संयोजक राहुल खत्री, ध्रुव धामी, बहादुर सिंह, पप्पू बिष्ट, नीरज कुमार के साथ अन्य लोग मौजूद रहे। जेएनजी प्रोटेस्ट के बाद राजनेताओं की भागदौड़ मच गई है। अब जाके अंतरिम सरकार के लिए सुशीला कार्की के नेतृत्व में सरकार का गठन कर दिया गया है। सुशीला कार्की स्थिर सरकार की ओर बढ़ रही है। जेएनजी के समर्थकों के द्वारा सुशीला कार्की के नाम पर मोहर लगाई गई है। सुशीला कार्की पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं। नई अंतरिम सरकार के गठन के स्वागत के बाद सुशीला कार्की को शुक्रवार देर रात नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में रामचंद्र पौडेल राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई गई है। भारत के द्वारा भी उनकी इस शपथ कार्यक्रम में बधाई संदेश भेजा गया है। अंतरिम सरकार का भारत ने भी समर्थन किया है और शांति कायम होने की जिला पंचायत सदस्य भावना के प्रतिनिधि के रूप में यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष विक्रम दानू ने आज देवी आपदा से बंद 3 माह से चिलमधार क्यूरीजिमा सड़क का निरीक्षण किया। उन्होंने पीडब्ल्यूडी मोटरमार्ग एमजिमी घाट से बुई पातो रालम तक पीएमजीएसवाई मोटरमार्ग को तत्काल खोलने की मांग की है। इसलिए निरीक्षण के बाद उन्होंने पीडब्ल्यूडी व पीएमजीएसवाई के संबंधित अधिकारियों से वार्ता भी की और उनसे निवेदन किया कि तत्काल मोटरमार्ग खोलें। साथ ही उप जिलाधिकारी मुंशियारी, जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को भी तत्काल मोटर मार्ग खोलने की मांग के लिए एक ज्ञापन भेजा गया है। एक सप्ताह के भीतर तहसील मुख्यालय मुंशियारी एवं जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ में धरना प्रदर्शन की बात भी विक्रम दानू के द्वारा कही गई है। उन्होंने कहा कि मोटर मार्ग के बंद होने से गांव तक खाद्यान्न सामग्री नहीं पहुंच पा रही है। बीमार लोगों को डोली के सहारे मुख्य मार्ग तक लाया जा रहा है। वहीं पीएमजीएसवाई ने बताया है कि चट्टान लगातार दरक रही है, इससे सड़क खोलने में बाधा उत्पन्न हो रही है। आज चिलमधार से कुरजिमिया मोटर मार्ग का और जेमी घाट से बुई पातो मोटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया गया है। जेमी घाट से बुई पातो मोटर मार्ग और चिलमधार से कुरजिमिया मोटर मार्ग पिछले 3 माह से बंद पड़ी हुई है और जिससे वहां के बुई पातो और कुरजिमिया के लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 3 माह से मोटर मार्ग बंद पड़ी हुई है। अभी तक मोटर मार्ग न खोलना कहीं ना कहीं शासन प्रशासन और विभाग की घोर लापरवाही है और मोटर मार्ग बंद होने से गांव तक खाद्यान्न सामग्री नहीं पहुंच पा रही है। बीमार लोगों को टोली के सहारे मुख्य मार्ग तक लाया जा रहा है। इसीलिए मैं संबंधित विभाग और शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि तत्काल मोटर मार्ग खोला जाए। अगर शीघ्र मोटर मार्ग नहीं खोला गया तो कुरजिमिया और बुई पातो के लोगों को साथ लेकर जिला मुख्यालय और तहसील मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। धन्यवाद। उपजिला चिकित्सालय धारचूला में 10 तारीख की सुबह उपजा विवाद अब कोतवाली धारचूला पहुंचा। बता दें कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो में आशा और तीमारदार के बीच नोक झोंक साफ दिखाई दे रही थी। आज उक्त आशा व राजेंद्र को थाना धारचूला के प्रभारी के द्वारा थाने में काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। स्टाफ के द्वारा बदतमीजी करने पर इंचार्ज चेतन, जो कि डॉक्टर चेतन यहाँ पर मौजूद है इंचार्ज के रूप में, उन्होंने समाज से माफ़ी मांगी और साथ ही उन्होंने कहा कि तीमारदार के द्वारा भी हमारे स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। उन्होंने कहा कि लगातार हम सेवा कर रहे हैं और जनता की सेवा करना ही हमारा लक्ष्य है। किसी भी कर्मचारी के द्वारा अगर कोई शिकायत या कर्मचारी के द्वारा अभद्रता की जाती है तो उसकी शिकायत मुख्य चिकित्सा अधिकारी से तत्काल करें, जिस पर कि समाधान निकाला जा सके और इस तरह के विवाद से धारचूला के अस्पताल की छवि खराब होती है। उन्होंने कहा धारचूला का अस्पताल धारचूला की जनता के लिए है और हम उनके लिए काम करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। आज इस घटना का पटाक्षेप दोनों पक्षों की माफ़ी के बाद हो गया है।
के आइए फिर वो मार के धमकी देने लगे मैंने पहले बोला कि नहीं मिलता है बाद में तो उसने पार्टी लगा दिया डॉक्टर साहब वो मार के धमकी ये Please do like, share and subscribe DCL News.